नमस्कार, मैं रूपाली आप सबका स्वागत करती हूँ आप ही के चैनल पर जिसका नाम है आज के हिस्टोरिकल लड़की। बहुत साधु संतों ने, ऋषि मुनियों ने साधना को आध्यात्मिक यात्रा कहा है। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, यह प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक साधक की अपनी आध्यात्मिक यात्रा होती है। इस यात्रा में प्रत्येक साधक को लगने वाला समय और आने वाले अनुभव भिन्न हो सकते हैं। जब कोई मनुष्य साधना करना शुरू करता है, तब उसमें कई आंतरिक परिवर्तन होने लगते हैं। सतत निरंतर साधना जारी रखने से साधक धीरे धीरे आत्ममंथन करने लगता है। साधना चालू करने से पहले के साधक के विचार, वृत्ति, कृति और हर एक चीज के पास देखने का उसका दृष्टिकोण साधना चालू करने के बाद धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाता है। साधना शुरू करने के बाद उसे यह एहसास होने लगता है कि उसके पहले के कुछ कर्म, पहले के कुछ विचार गलत थे। साधना शुरू करने से पहले आने वाले विचार, लिए हुए निर्णय संस्कारों पर निर्भर करते हैं। एक व्यक्ति का संस्कार निर्माण होने के लिए कई चीजें कारण बनती है। पिछले कई जन्मों के संस्कार, हमें इस जन्म में मिला हुआ वातावरण, माता पिता, रिश्तेदार, दोस्त, इन्होंने सिखाए हुए या इनके साथ रहते हुए आने वाले अनुभवों से तैयार होने वाले संस्कार, ऐसी कई चीजों से एक व्यक्ति के संस्कार बनते हैं। संस्कार अच्छे और बुरे दोनों होते हैं। इसमें से सुसंस्कार मतलब अच्छे संस्कार ग्रहण करना महत्वपूर्ण होता है। प्रत्येक व्यक्ति के निर्णय, कर्म और उनकी प्रतिक्रिया मतलब रिएक्शन, यह उनके संस्कारों पर निर्भर करती है। समर्थ रामदास जी ग्रंथ में कहते हैं, शारदा देवी विद्या और अविद्या अर्थात ज्ञान और अज्ञान, इन दोनों उपाधियों को तोड़कर स्वस्वरूप में लीन कर देती है। प्रत्येक मनुष्य में विद्या और अविद्या मतलब ज्ञान और अज्ञान दोनों अस्तित्व में होते हैं। मनुष्य जब स्वस्वरूप में लीन होता है, मतलब आत्म परीक्षण करना सीख जाता है, तो उसे अपने अंदर दोष, दुर्गुण या गलतियां दिखाई देने लगते हैं। आत्म परीक्षण करने के लिए मन शांत होना आवश्यक होता है। निरंतर साधना से कुछ समय बाद साधक के जीवन में यह स्थिति आती है। यदि चावल में से कंकड़ निकाले ना जाए तो भोजन करते समय वो दांतों के नीचे आकर खटकते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार साधक चाहे कोई भी हो और किसी भी उम्र का हो, साधक को अपने दोष, दुर्गुण दिखाई देने के बाद स्वयं के ही अंतर्मन को खटकना चालू हो जाता है। इसके लिए स्वस्वरूपी लीन होना ही पड़ता है, मतलब आत्मनिरीक्षण करना पड़ता है। दुर्गुणों को सुधारना हो तो सबसे पहले हमें यह स्वीकार करना जरूरी होता है कि हमारे अंदर दुर्गुण है। साधक में यदि अहंकार हो तो खुद में दोष या दुर्गुण है, यह उसे स्वयं के मन में स्वीकार करना भी कठिन होता है। दुर्गुणों को स्वीकार करने के बाद साधक उसे सुधारने का प्रयत्न करने लगता है। प्रत्येक मनुष्य के अनुसार स्वयं के दोष, दुर्गुणों को सुधारने में अलग अलग समय लगता है। इसके लिए जब तक मनुष्य को अपने अंदर जो सुधार या बदलाव चाहिए वह होने तक धैर्य मतलब पेशेंस रखना आवश्यक होता है। दुर्गुण मतलब अज्ञान या अविद्या है, यह मान्य करने के बाद ही मनुष्य ज्ञान या विद्या ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाता है। साधक अपनी तीव्र इच्छा शक्ति मतलब विल पावर से अपने दुर्गुणों को, दोषों को उत्तम संस्कारों में रूपांतरित कर सकता है। कोई भी नया काम शुरू करते समय, फिर वो चाहे साधना शुरू करना हो या रोज के व्यवहारिक जीवन की कोई चीज हो, मनुष्य को अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। दैनंदिन रूटीन को चेंज करना पड़ता है। समर्थ रामदास जी ग्रंथ में कहते हैं, शारदा देवी धैर्यवान साधक में निश्चय या दृढ़ संकल्प की बुद्धि के रूप में रहती है। एक बार निश्चय होने के बाद आसपास की परिस्थिति कैसी भी हो, कितनी भी बाधाएं हो, लेकिन बाकी की चीजों पर ध्यान न देते हुए धैर्य से पूरे विश्वास के साथ सारा ध्यान सद्गुरु जी या इष्ट देव जी पर केंद्रित करके अपनी साधना शांति से करने वाले धैर्यवान साधक में शारदा देवी निश्चय बुद्धि के रूप में विराजमान रहती है।
संयम, धैर्य मतलब पेशेंस रखना, यह अपने आप में एक कला है। इस कला को आत्मसात करने के लिए कुछ बातों को समझना आवश्यक है। मनुष्य अपने संयम पर 3 चीजों के कारण नियंत्रण नहीं रख पाता है, मतलब वह इम्पेशेंस हो जाता है। वो कारण है स्वयं के कारण, अन्य व्यक्ति के कारण या परिस्थिति के कारण। प्रथम कारण है स्वयं के कारण। उदाहरण के लिए कोई चीज हमारे मन के अनुसार नहीं हो रही है या नेट स्लो है। इम्पेशेंस होने का दूसरा कारण दूसरे व्यक्ति की वजह से। इसके उदाहरण है किसी व्यक्ति को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा है और सामने वाला व्यक्ति तुरंत जवाब नहीं दे रहा है, या कोई व्यक्ति तय किए हुए समय पर नहीं आया और हम उसका इंतजार कर रहे हैं। तीसरा कारण परिस्थिति की वजह से। इसके उदाहरण है ट्रैफिक जाम होने के कारण निर्धारित स्थान पर हम समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं या ट्रेन लेट है। अब हम संयम रखने के लिए मतलब इम्पेशेंस ना होने के लिए क्या कर सकते हैं वह देखते हैं। 1. हर चीज के पास सकारात्मक नजरिए से देखना। दूसरा, खुद का निर्णय खुद लेकर होने वाली चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्वयं उठाना सीख लेना। तीसरा, किसी भी परिस्थिति का सामना करते हुए अपने मन को नियंत्रित रखना सीख लेना। चाहे आध्यात्मिक यात्रा हो या दैनंदिन व्यवहारिक जीवन की बातें हो, हर बार हमें यात्रा का उदाहरण याद रखना चाहिए। जब हम किसी यात्रा को निकलते हैं तो बहुत से लोग हमें यात्रा के दौरान उन्हें आए हुए खुद के अनुभवों के बारे में बताते हैं। हम वो सब याद रखते हैं, लेकिन हमें पता होता है कि हर बार यात्रा करते समय एक जैसे ही अनुभव आए यह जरूरी नहीं होता है। कभी कभी गाड़ी में कुछ बिगाड़ हो जाता है। इस वजह से हर बार की तुलना में निश्चित स्थान पर पहुंचने में थोड़ा अधिक समय लगता है। कभी कभी क्लाइमेट मतलब मौसम बदल जाता है। कभी कभी अलग ही रूट से आना पड़ता है। मंजिल तक पहुंचने का मार्ग ही बदल जाता है। तो हर बार परिस्थिति हमारे ही कंफर्ट जोन में हो यह जरूरी नहीं। फिर ऐसी स्थिति में अगर हम यात्रा शुरू होने से पहले ही फैसला करते हैं कि मुझे पता है कि यात्रा मेरे ही कंफर्ट जोन में नहीं होगी, लेकिन मंजिल पर पहुंचने तक मिलने वाले प्रत्येक क्षण को मैं एंजॉय करूंगी, प्रत्येक पल का मैं आनंद लूंगी, यह निश्चित। ऐसे मन में निश्चय करने के बाद हम यात्रा में हर उस छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं जो आज तक हमने न कभी देखी है और न ही अनुभव की है। इसकी वजह से हम प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीख जाते हैं, वर्तमान क्षण में जीने लगते हैं। छोटी छोटी बातों पर ध्यान केंद्रित करने से कुछ क्षण के लिए ही सही विचार शून्य रहना सीख जाते हैं। छोटी छोटी चीजें मन को संतुष्टि देने लगती है। ऐसी यात्रा हमें जीवन भर के लिए यादों की एक सुंदर कहानी देकर जाती है और उस यात्रा के दौरान प्राप्त हुए हर पल के लिए हमारे हृदय से उस परमात्मा के प्रति, सद्गुरु जी के प्रति केवल धन्यवाद की भावना निकलती है। यात्रा, फिर चाहे वह आध्यात्मिक यात्रा हो या दैनंदिन व्यवहारिक जीवन की, जो मनुष्य धैर्य मतलब पेशेंस रखने की कला को आत्मसात करता है उसका जीवन निश्चित रूप से सुखकर हो जाता है।